ओके, ठीक है. So guys, we are going to start with a new chapter today, that is equation of a line. ठीक है, क्या नाम है हमारे चैप्टर का बच्चे? इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन शुरू करने से पहले, ठीक है, लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. लाइन चीज क्या होती है? व्हाट इज लाइन? स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन चीज क्या होती है भैया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लाइन? हाँ बोलिए. फिगर दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स. और कोई डेफिनेशन आती किसी को लाइन की डेफिनेशन? और कोई डेफिनेशन विराट जी? नहीं आती भैया? अशकान, ये जो दो पॉइंट है, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को जो चीज कनेक्ट कर रही है उसको एक लाइन बोल दिया आपने. ठीक है, ये पॉइंट की नाम ले लो ए, इस पॉइंट की नाम ले लो बी. ठीक है, अच्छा, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन है ना बच्चे, बराबर? ठीक है, ये कितने पॉइंट से बनी है? बहुत सारे. कितने पॉइंट से बनी हुई है? ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है ना बीच में, बराबर? अभी हर पॉइंट को अगर मैं देखने जाऊं तो हर पॉइंट की अलग कुछ कोऑर्डिनेट होगी. अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेता हूं, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ पे प्लॉट कर लेता हूं, कर लेते हैं, देखो जल्दी से देखो. ठीक है, तो इसकी कुछ कोऑर्डिनेट होगी x1 y1, ये वाले पॉइंट की कुछ होगी x2 y2, ठीक है, इस पॉइंट की कुछ होगी x3 y3. ठीक है, मतलब हर पॉइंट की अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होगी. मानते हो कि नहीं मानते हो? ये बात मानते हो? अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लिया जाए तो, है ना, x और y के टर्म्स में बात करते हैं हम लोग. x और y क्या होते हैं आपके? x और y एक्सिस के टर्म्स में बात करते हैं. ये x का डिस्टेंस और ये y का डिस्टेंस. x और y आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं. ठीक है, एक पॉइंट जो होता है, वन पॉइंट जो होता है, एक पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चे? दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं. बहुत बढ़िया. ठीक है, रिस्पेक्टिवली x एंड y. ठीक है, एक पॉइंट अगर प्लेन में है तो कौन किस में है? प्लेन. प्लेन समझता है? ये x है, ये y है, x एक्सिस y एक्सिस. इस प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे रिस्पेक्टिवली x एंड y. ठीक है, बट मान लो ये पॉइंट यहां पे हवे में लाई कर रहे तो ऐसा, तो इसके कितने कोऑर्डिनेट होंगे? तीन कोऑर्डिनेट होंगे भैया. बहुत बढ़िया. कौन से तीन? x y z. x y और z. एक और एक्सिस बनेगी ना, बराबर? स्पेस में जब भी लाई करती है तो तीन एक्सिस होती है, प्लेन पे लाई करती है तो दो एक्सिस होती है. बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लेन के रिस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं और लाइन के रिस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो हम किससे डील करेंगे? एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट से डील करेंगे. ये बात समझ में आई क्या? इतना बात दिमाग में गया अब तक? ठीक है, देखो, हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है. ठीक है, सबको पता है, चार क्वाड्रेंट होते हैं, बीच में ओरिजिन होती है, एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चार क्वाड्रेंट आपने पढ़े हुए हैं, राइट? सबने पढ़े हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगी तो क्या होगा? दोनों पॉजिटिव होंगे कोऑर्डिनेट्स उसके. ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चे? x वाला नेगेटिव होगा एंड y वाला पॉजिटिव होगा. यहां दोनों नेगेटिव होंगे और इधर क्या होगा? प्लस कॉमा माइनस होगा. चलो, इतना सबको आता है. आई डोंट थिंक इसमें कोई इश्यू है, राइट? ये सबको पता है अच्छे से, है ना? ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन की. किसकी? इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन ठीक है, ये पढ़ने से पहले सबसे पहला चीज जो आपको पढ़ना है, दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ लाइन. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है जनरल फॉर्म? देखिए यहां पे ध्यान से. इट इज गिवन बाय ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. क्या फॉर्म है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये कुछ आपको आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जैसी दिख रही है? हाँ, कुछ उसी तरह की होती है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर क्यों बोला इसको पता है? पावर क्या है इसकी? 1. हर वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है? 1 है ना? 1 एंड ओनली 1 है. ये बात समझ में आ रही है? इधर वेरिएबल्स कौन से आपके? x और y. देख रहे हो?
समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है वो आपकी लीनियर इक्वेशन की वेरिएबल की 2 वेरिएबल वाले फॉर्म की मैचिंग होती है, थोड़ी थोड़ी, ऐसा समझ लो। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, अभी बात करते हैं हम लोग ये लाइन की, इस लाइन ए बी की बात करते हैं। मैं इसकी इक्वेशन बोल देता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्या बोल देता हूं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, आपने लास्ट ईयर कुछ सीखा था अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, ऐसी कुछ लाइन है, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 जैसी कोई लाइन है। ठीक है, तो इस लाइन के सारे पॉइंट्स मेरे को बता सकते हो आप कौन से होंगे? कौन से पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन पे लाई करेंगे? कौन से पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन पे लाई करेंगे? कैसे पता लगाते हैं? एनीबॉडी? क्या x1 y1 x2 y2? नहीं, लास्ट ईयर पढ़ा है बेटा, ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया है। इस पॉइंट, इस लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन पे कौन से पॉइंट्स लाई करेंगे? कोई बता सकता है? हाँ बोलो, कैसे बताएंगे? जिन नंबर्स की एडिशन 4 होती है। एग्जैक्टली। देखो भैया, अगर याद नहीं है तो यहां देखिए, x y क्या करते थे? ये x, y ऐसा डब्बा बनाते थे, याद है? अरे कुछ याद आया क्या? अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा तो y की भी कितनी आएगी? समझ में आ रहा है? तो 2,2 विल बी अ पॉइंट ऑन दिस लाइन। अरे x की वैल्यू 0 पुट की तो y की कितनी आएगी? याद आया? आया कि नहीं आया? समझा? अरे 0,4 बराबर, ठीक है ना? अच्छा, अगर -1 पुट किया तो 5 आएगी, है ना? मतलब सर बट ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाई थी आपने। अरे और एक्सटेंड होगी ना, पीछे पीछे आती जाएगी ना लाइन, है ना? तो पॉइंट तो कोई भी हो सकते हैं, पॉइंट कोई भी लाई कर सकते हैं, बट अगर कोई भी पॉइंट, मेरी बात को ध्यान से सुनो, इफ कोई भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा तो वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहां से आपका की टेक अवे क्या था? की टेक अवे क्या था? फटाफट जनरल फॉर्म क्या थी? बोलो जनरल फॉर्म। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मैंने एक चीज बोली आपको याद रखनी है, एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन, यस, satisfies बेटा, satisfies the equation of the line। ठीक है, तो अगर मैंने आपको ऐसी एक लाइन दे दी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और मैंने आपको बोला चेक वेदर 2,3 लाइज ऑन दिस लाइन और नॉट, लाइज ऑन दिस लाइन और नॉट, आप क्या करोगे? क्या करोगे? ये 2 और 3 को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे यहाँ पे पुट करके। 2 प्लस 3 की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है ना, बराबर, करेक्ट। 9 तो नहीं आ रही है, तो LHS इक्वल टू RHS हो रही है क्या? नहीं हो रही है। मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करता है। ये बात समझ में आई? समझा? अच्छे से बैठा दिमाग में? ठीक है, क्लियरली गया? ओके, ठीक है। अच्छा, बट अगर मान लो मैंने ऐसा दे दिया 3x प्लस वाई दे दिया, इक्वेशन चेंज कर दिया, सेम पॉइंट के लिए पूछ लिया, तो लाई करता है? 3x प्लस वाई कर दिया तो लाई करता है कि नहीं करता है? 3 इंटू 2 कितनी होती है? 6 प्लस 3 कितनी होती है? अरे LHS इक्वल टू RHS आ गई, समझ आया? तो ये स्टेटमेंट का मतलब समझा जो यहाँ पे बनी हुई है? क्या लिखी है? एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर वो पॉइंट लाइन पे लाई करेगा तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वरना वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये बात समझा? ठीक है, तो अगर आपको चेक करने बोला कि कौन सा पॉइंट लाई करता है, आप खाली पॉइंट उठाओ, पॉइंट को पुट कर दो। ठीक है, अगर वो लाई करता होगा तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगी ऑटोमेटिकली। समझा? ठीक है, इतना चीज़ दिमाग में गया सबके क्लियरली, अच्छे से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। क्या था? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एनी पॉइंट on the line satisfies the equation of the line। ठीक है, ओके। चलो,
स्टार्ट करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें। फर्स्ट एक्सरसाइज खाली इतने से डेटा पे बेस्ड है, जितना यहाँ लिखा है ना मैंने। हाँ, आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 आनी चाहिए, और एनी पॉइंट जो लाइन पे लाई करेगी वो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन ऑफ द लाइन को। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अच्छा मान लो दो लाइनें हैं, मान लो, इधर सुन लो बच्चे लोग, दो लाइनें हैं मेरे पास। एक ऐसी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और एक लाइन है ऐसी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ऐसी लाइन है। ये दो लाइन्स है। ये दोनों लाइन कौन से पॉइंट पे मीट हो रही है, कैसे बताते, क्या करते हैं इन दोनों को, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अरे देखो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है ना, हाँ बराबर। ये क्या है, पहला वाला क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, दूसरा वाला क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, बराबर। ठीक है, दोनों को ऐड कर लो तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ जाएगी 2। समझ में आया? ठीक है, x अगर 2 होगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी, 2,1। समझा? ठीक है, तो दो लाइंस अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, आपको बोला कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, तो क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को उठाओगे एंड साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे। ऐड वैड जरूरी नहीं है बेटा, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लोगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट करना भी जरूरी नहीं है। पहली चीज क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे टू इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल। अगर यहाँ पे 2x होता था, है ना, और यहाँ पे 3y होता था, तो कुछ एक चीज बनानी पड़ती है ना यहाँ पे, या तो इसको 2 से या तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ते थे, है ना। समझा? ओके, थोड़ा क्लैरिटी आया आप लोग को? फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या दिखने वाले मैंने आपको बता दिया, सिर्फ ये चीज दिखेगी और ये चीज करनी रहेगी। ठीक है, इस पे ज्यादा सवाल नहीं करूंगा मैं, 3-4 सवाल करके उड़ा दूंगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाने वाला हूँ, बता के रख रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि खास कुछ है नहीं इसमें से, कोई क्वेश्चन बनते भी नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते भी नहीं है बोर्ड में, इसमें से इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा। ठीक है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए है तो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल शांत रहना, ठीक है, नहीं तो बाहर रहना, दो में से एक कर लेना, आपको जैसा पसंद है। मैं तो कौन हूँ बोलने वाला है ना। ओके, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें कॉपी कर लो फटाफट, बाकी ये कचरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, समझ में आ गया तो हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे बच्चे लोग, ये जो दो लाइंस है, ये दोनों कैसे टाइप की लाइंस है, कोई बता सकता है? इंटरसेक्टिंग। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं आपकी बुक में, जिसे आप कहते हैं कॉनकरेंट। क्या कहते हैं? कॉनकरेंट। कॉनकरेंट मतलब पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। तो अगर आपको बोली कोई भी दो लाइंस कॉनकरेंट है, तो वो दोनों कोई एक पॉइंट से पास हो रही होगी, ये बात समझ लेना। ठीक है, मतलब उनकी एक्स और वाई एक जगह पे मीट हो रही होगी। ठीक है, ऐसा। अच्छा, यहां से और एक लाइन पास हो सकती है ना, पास हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो ये तीनों लाइन भी कॉन्करेंट हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, ओके, चलो, आई थिंक सबने कॉपी किया।
इसी के बेसिस पे एक सवाल है आपके बुक में, एक्सरसाइज 14A का ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखना, क्या बोला है, शो दैट द लाइन्स 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, ठीक है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। ये आपको शो करने बोला है, ठीक है, वी हैव टू शो दिस। हाउ विल यू डू दैट? कैसे किया जाएगा ऐसा? अच्छा, पहले आप इन दोनों को इक्वेट कर लोगे, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, बेसिकली सॉल्व कर पाओगे इन दोनों को, फिर किन दोनों को सॉल्व करोगे? इन दोनों को सॉल्व करोगे, कर लोगे? चलो करते, कैसे करेंगे बताओ, पहले बता दो। ये क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करते, इसको 2x बना लूँ चलेगा, ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 जो है मेरी, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किस वैल्यू से? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां लिख दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय विच वैल्यू? बाय 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगी बोलो? 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 6 आ जाएगी, ठीक है। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन, अच्छा 6 की डबल हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है, ओके, कूल। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये 2x है, ये भी 2x है, दोनों को क्या करेंगे, सेम साइन है दोनों की, इक्वेटेड, हाँ सेम सब्ट्रैक्ट सिखाया था आप लोगों को, ठीक है, बहुत बार सिखाया। तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 12, कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, चलो, ठीक है, हाँ सब्ट्रैक्टिंग वो सब आप लोग लिख लेना, ठीक है बच्चे। 2x गया, अच्छा, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, बराबर, तो ये कितनी आ रही है टोटल? 11y आ रही है, 1 में से 12 गया, कितना बचेगा? माइनस 11, तो 11y इज इक्वल टू माइनस 11, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, ठीक है, y की वैल्यू मिल गई। अब ये y की वैल्यू पुट कर लो, कहीं पे भी पुट कर लो, कहाँ पुट करना चाहते हो पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, चलो इस वाले में पुट करते हैं, सेकंड वाले में पुट करता हूँ, ठीक है, x माइनस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 6, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई, ठीक है, 6 माइनस 3 विच इज 3, ओके, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। अच्छा, अभी आप क्या करोगे, आप इन दोनों को सॉल्व करते बैठोगे क्या? डायरेक्ट पुट करके देखो लाई करता है क्या, समझा क्या? इन दोनों की इंटरसेक्शन मिल गई ना, लाई करता है 100%, चेक कर लिया। चलो ये 3, -1 है ना, कौन सा पॉइंट है? 3, -1, इसको उठा के कहां पुट करेंगे? इस थर्ड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा देखो, 3 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 2, हम इसकी चेकिंग कर रहे हैं, 3 माइनस 5 प्लस 2, क्या आ रहा है बोलो? 3 माइनस 5 प्लस 2 0 आ रहा है, विच इज इक्वल टू योर RHS, ये वाली लाइन के लिए, थर्ड वाली लाइन के लिए, समझ रहा है? सबको समझ आया कैसे किया? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3, -1 वाला पॉइंट है, ये इस पे लाई करता है, इस पे लाई करता है और इस पे भी लाई करता है, तो तीनों लाइंस कैसी हुई? क्या वर्ड बोला था मैंने? कॉन्करेंट, समझा? सिंस 3, -1 lies on all the 3 lines, since the point 3, -1 lies on all the 3 lines, ठीक है, इस वजह से ये तीनों लाइन की इक्वेशन लिखो, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, x माइनस 3y इक्वल टू 6, x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, समझा कि नहीं? ठीक है, सर 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या करना है?
दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट आई ना, कौन सी आई दो इक्वेशन की इंटरसेक्शन पॉइंट? 3, -1 आई। 3, -1 को उठा के तीसरी वाली में डाल दो, तीसरी वाली में डाल दो, ऑटोमेटिक जानी चाहिए अगर आपको शो दैट इट इज कॉन्करेंट बोला है तो। समझा? नहीं गया तो नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है, ठीक है, जानी ही चाहिए, वो पॉइंट से जानी ही चाहिए, ठीक है। सिंस 3, -1 लाइज ऑन ऑल द 3 लाइन्स, ठीक है, बराबर, देयरफॉर ये लाइन एंड ये लाइन आर कॉन्करेंट। समझा? ठीक है गाइस, इतना समझा सबको? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आना, ठीक है बच्चे, पढ़ो, जोर से पढ़ो थोड़ा। ax plus 3y plus 6 is equal to 0 एक लाइन है, और इस पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? -3,2 लाइज ऑन दिस लाइन, ठीक है। क्या बोला है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। क्या करोगे आप लोग? x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आज कर लेते फटाफट। a इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो -3a प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो 3a इज इक्वल टू 12 आ गई, बराबर। तो a इक्वल टू कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है बेटा। ये 3a को यहां फेंक दो, ठीक है। ओके, क्लियर। ये 8 का फर्स्ट वाला था, 8 का सेकंड वाला आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो बाद में, ठीक है। ओके, दो और अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे आपका 9th वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो फटाफट, ठीक है बच्चे, एक बार पढ़ना। अच्छा, पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 2,1 एंड -3,6, ओके, इन द रेशियो 2:3। मतलब आपको m/n की वैल्यू क्या दी हुई है? 2:3 दी हुई है, देख रहे हो आप लोग? यस और नो? समझ रहा है? ये कौन से चैप्टर में से आया? आपके सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये चैप्टर में से आया है ना। आपका कौन सा फॉर्मूला आया? क्या इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला आ गया आपका? याद है? फॉर्मूला याद है? अच्छा, P वाली पॉइंट निकाल लेते चलो पहले, ठीक है। P ऑफ x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अच्छा, ये आपकी क्या है बच्चे? x1 y1, ये आपकी क्या है? x2 y2, देख रहे हो? समझ में आया? तो P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे आपको, मिल जाएंगे पक्का। चलो देखो कैसे मिलेंगे। 2 इंटू -3 बराबर प्लस 3 इंटू 2, करेक्ट, अपॉन m प्लस n की वैल्यू क्या है? 2 + 3 दैट इज 5, डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है। वापस से 2 इंटू 6 प्लस n की वैल्यू क्या है बच्चे? 3 इंटू 1 बराबर, ठीक है, अपॉन 5,
अच्छा 2 इंटू -3 कितना होता है? -6। -6 को अगर +6 ऐड कर लो तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये 0/5 और ये वाला कितना आ जाएगा? 15/5। तो क्या आ गई वैल्यू? 0,3 आ गई। ठीक है, 0,3 आपकी पॉइंट आ गई। तो पॉइंट पी की वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, पॉइंट पी की वैल्यू निकाल ली आपने, एक्स और वाई के टर्म्स में 0,3 आ गई। ठीक है, क्या बोला है, क्या पूछा है? अच्छा मेरे को बताओ, डज पी लाई ऑन द लाइन, क्या लाइन बोली, वापस बोल। x माइनस वाई वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है? ऐसा पूछा है। करता है लाई? कैसे पता चला? x की वैल्यू क्या पुट की? 0 -5 इंटू 3 प्लस 15 है ना। देखो कितना आ रहा है, -15 प्लस 15 आ रही है, -15 प्लस 15, आंसर क्या आ गई? 0, विच इज इक्वल टू योर RHS। तो आप क्या बोलोगे? हेंस दिस पॉइंट P लाइज ऑन द गिवन लाइन। समझ में आया? अच्छे से बैठा आपके दिमाग में? ठीक है, ओके। डन। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूशन टाइप वाले क्वेश्चन, ठीक है, रेशियो टाइप वाले क्वेश्चन और कॉन्करेंट टाइप वाले क्वेश्चंस, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ए एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, पहली बात तो वो है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बी, सी और डी के बेस पे रहेंगे। ठीक है, मतलब जो आपकी एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज डी और एक्सरसाइज सी। अच्छा, ये चैप्टर की वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 7 मार्क्स जितनी है। ठीक है, इसमें से 7 मार्क्स जितना निकलता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट बोला, 6, 7 कुछ भी निकल सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने अब तक पूरी तरह से इक्वेशन ऑफ द लाइन टच भी नहीं की है, ये आपकी 9th स्टैंडर्ड की चीज़ें ही मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, ये जो भी ए एक्सरसाइज में चीज़ें दी गई है ना, ठीक है, ऑल ऑफ दिस वाज देयर इन 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो समवॉट। आप देख रहे रहोगे, खाली ये थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, जो आपने 10th में सीखा है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में, राइट। ओके, डन। चलो, एक्सरसाइज बी स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, सब लोग अपने अपने पेन्स नीचे रखिए, आराम से सिर्फ देखिए, शो देखो अच्छे से और इन चीज़ों को दिमाग में डालो। इन सारी चीज़ों को एक एक करके दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ पूछी गई है और क्या चीज़ दिया हुआ है। समझा? ठीक है, ओके, प्लीज। सो वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। क्या स्टार्ट करें बच्चे? स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्लोप ऑफ अ लाइन का मतलब? स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज स्लोप ऑफ अ लाइन? ये एक लाइन है ऐसा, ठीक है, मान लो ये आपकी कौन सी एक्सिस है? कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये आपकी एक्स एक्सिस है बच्चे। ठीक है, ये आपकी लाइन है, लाइन की नाम ले लो ए बी, कुछ भी नाम ले लो, ए बी। ठीक है, स्लोप क्या होगा? ए बी का स्लोप क्या होगा? कौन बताएगा? व्हाट इज स्लोप ऑफ ए बी? व्हाट इज स्लोप ऑफ ए बी? क्या होता है बच्चे? क्या? कुछ भी मत बोल, कोई और बोलो, किसी को आता है? एनीबॉडी? स्लोप? दरवेश भैया फिजिक्स में पढ़ी नहीं थी स्लोप? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, रेशियो ऑफ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। लेंथ, कौन सी लेंथ? नीचे वाला लेंथ, कौन सा लेंथ? एडजेसेंट। अच्छा, बेसिकली कोई भी लाइन का अगर आपको कभी भी स्लोप निकालने बोला,
स्लोप का देयर इज वन एंड ओनली वन फॉर्मूला जो आपको याद रखने की जरूरत है, विच इज tan थीटा। ठीक है, स्लोप ऑफ एनी लाइन इज गिवन बाय tan थीटा। समझ में आया? ठीक है, अच्छा अब कैसे? tan थीटा हमें, ये जो थीटा है ना, थीटा इज द इंक्लिनेशन with positive x axis, inclination with the positive x axis। मतलब ये जो आपकी लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये आपकी लाइन जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितनी डिग्री की एंगल बना रही है, उसका आप क्या ले लोगे? tan थीटा ले लोगे। मान लो ये 30 डिग्री की बना रही है, जस्ट मान लो। ठीक है, तो इसकी स्लोप क्या आएगी? m इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अभी tan 30 डिग्री तो बहुत बार की हुई है आपने, कितनी होती है? 1/√3। तो इसकी स्लोप आ गई 1/√3। ये बात समझ में आया? ठीक है, अच्छा बट हर बार ये थीटा की वैल्यू ना अवेलेबल नहीं होती। सुनो अच्छे से, ये जो थीटा है ना, इसकी वैल्यू हर बार अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, आपको स्लोप का फॉर्मूला किसने बोला तो आप क्या बोलोगे? स्लोप इज tan थीटा। ठीक है, स्लोप इज tan थीटा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बट ये tan थीटा में ये जो थीटा की वैल्यू है ना, हर बार अवेलेबल नहीं होगी। आपको ना ये कोऑर्डिनेट्स जो है ना, ये a और ये b, ठीक है, इसकी वैल्यूज दी गई रहेगी, इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी गई रहेगी, a और b की वैल्यूज दी गई रहेगी। ध्यान से सुनना। ठीक है, वापस बना लेते हैं जरा समझने के लिए। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस। ठीक है, ये आपकी पॉइंट a और ये आपकी पॉइंट b। पॉइंट ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स मैं बोलता हूं x1 y1, पॉइंट बी के खुद के कुछ कोऑर्डिनेट्स बोलता हूं मैं x2 y2। ठीक है, अच्छा अब मुझे इस लाइन का एंगल तो मिलने नहीं वाला। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? ये x एक्सिस से पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करता हूं यहां से, देख रहे हो बराबर? अच्छा, ये अगर ए बी मेरी पूरी ट्रांसवर्सल एक्सटेंड कर दूं तो ये जितनी एंगल इसके साथ बनाएगी उतनी एंगल x एक्सिस के साथ भी बनाएगी। ये बात समझ में आता है क्या? अगर ये डॉटेड लाइन एक्सटेंड कर दूं यहां से, ठीक है, तो क्या बन रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे बन रहा है, करेक्ट? अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा, कौन यहां पे स्मार्ट बंदा है जो मुझे बताएगा ये जीरो से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ये जीरो से लेकर ये ए वाले पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे तक की डिस्टेंस कितनी है? x1। वेरी गुड, कितनी बची? x1। अच्छा, ये जीरो से लेकर ये बी वाले पॉइंट तक के नीचे वाली डिस्टेंस कितनी है? अच्छा, ये जीरो से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? क्या बात है, क्या बात है, स्मार्ट हो गए आप लोग सब लोग अचानक से, कैसे? ठीक है, ये कितनी है? y2 बराबर। अच्छा, अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले तो वो इस पॉइंट पे मीट हो जाएगा, करेक्ट? ये आपकी थीटा बन गई, ये 90 डिग्री बन गई। अब 90 डिग्री बन गई, आपकी स्लोप की फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू tan थीटा है फॉर्मूला। अब tan थीटा की बेसिक फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर? ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, बराबर? ये आपकी फॉर्मूला है, करेक्ट? अच्छा, तो ये वाला, ये जो मान लो इस पॉइंट को C बोल देते हैं जहां पे मीट हो रही है, ये BC वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? y2 माइनस y1। कितनी आएगी? y2 माइनस y1। और ये वाली AC वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? x2 माइनस x1। अभी समझा? अब बताओ m की वैल्यू क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझा? स्टार्ट में जो तूने बोला गलत था, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 बोला था, एग्जैक्टली। ठीक है, तो y में कितनी राइज हुई और x में कितनी भागी? क्या बोला मैंने? y की तरफ कितनी राइज हुई और x में कितनी भागी? मतलब इसको राइज, राइज, इस चीज को हम कहते थे राइज और इस चीज को हम कहते थे रन। तो राइज अपॉन रन, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, विच इज ऑल्सो चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, चेंज इन y बाय चेंज इन x। इससे आपको स्लोप मिल जाती है, which is exactly equivalent to your value of tan theta, tangent of the inclination to the positive x axis। समझ में आया? ठीक है, डेरिवेशन के साथ समझा आपको क्या है फॉर्मूला? आपको कोई कुछ भी बोला, आपको ये सब डेरिवेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको खाली m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो m इज इक्वल टू, बेटा m इज इक्वल टू tan थीटा। पहले क्या बोलोगे, tan थीटा, टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, वापस m इज इक्वल टू, बस m इज इक्वल टू, m इज इक्वल टू, m इज इक्वल टू, m इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, m इज इक्वल टू tan थीटा, बस इतना दिमाग में बिठा लेना। और tan थीटा की वैल्यू कैसे निकाली हमने, अब बोलो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बैठ गया दिमाग में अच्छे से। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं, ये दो फॉर्मूला जीवन भर याद रखना। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा अच्छे से सुनना। ठीक है, मान लो एक और लाइन है, ये ब्लू कलर से बना लेते हैं एक लाइन, थोड़े अच्छे कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, ब्लू कलर से एक और लाइन यहाँ ऐसे 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 कुछ बना लेते हैं। ठीक है, जो एग्जैक्टली ये ए बी वाली लाइन को पैरेलल है। लेट्स नेम इट एज एम एन। ये लाइन एम एन वाली जो लाइन है एग्जैक्टली इसको पैरेलल है। किसको, ए बी वाली लाइन को क्या है, पैरेलल है। देख रहे हो आप लोग, ए बी वाली लाइन को पैरेलल लाइन कौन सी आपकी, एम एन। चलो मेरे को एम एन की स्लोप बताओ क्या होगी, एम एन की स्लोप क्या होगी। अच्छा, ए बी के टर्म्स में बताओ एम एन की स्लोप क्या होगी, सेम होगी या अलग होगी। कैसे पता सेम होगी, पैरेलल है तो क्या हुआ, ये जो थीटा बन रहा है यहाँ पे, यही थीटा यहाँ पे भी बनेगा, हाँ या ना, समझा। अरे तो अगर ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है और दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल, तो दोनों की स्लोप्स क्या होगी, सेम होगी। ये बात समझ में आया। तो मैंने क्या बोला, लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल। सुना, लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल। बिठा लो ये चीज दिमाग में, क्योंकि दोनों की tan थीटा भी सेम होगी। भले ही तेरे को ये लाइन का पता नहीं कुछ भी, x1 y1 x2 y2 क्या है, तेरे को सामने वाली लाइन का सब पता है ना, तो सामने वाली लाइन से अपना स्लोप निकाल लो। समझ में आया। बट सामने वाली लाइन की क्या इंफॉर्मेशन पता थी कि सामने वाली लाइन कैसी है, पैरेलल है। ये बात समझा। तो मैंने क्या बोला, लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल। बिठा लिया दिमाग में। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बेसिक चीज क्या थी यहाँ पे, m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, m होता क्या है, पहली बात स्लोप होता है, बराबर। ठीक है, और क्या चीज बोली मैंने, और क्या चीज बोली बच्चे, जल्दी बोलिए। हाँ, अच्छा, दो लाइंस है, अगर ऐसी दो लाइंस है, यस, L1 और L2 ऐसी दो लाइंस है। ठीक है, ये दोनों कैसी एक दूसरे के पैरेलल है, L1 पैरेलल टू L2, देन M1 विल बी इक्वल टू M2, ऐसा लिख लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना। अच्छा, ये बात आप लोग को समझ में आई, लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, एक और इसी की तरह एक और चीज है, एक और चीज है। ठीक है, ये ऐसी एक लाइन है और एक ऐसी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या दिख रही है, परपेंडिकुलर दिख रही है। ठीक है, ये आपकी लाइन L1 है, ये आपकी लाइन L2 है। क्या है इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो अभी इनके स्लोप्स की रिलेशन क्या होगी, कोई बता सकता है? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ देयर स्लोप्स? एनीवन? यस, क्या होगी? tan 45 नहीं होगी बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई tan 45 नहीं होगी। क्या होगी, कोई दिमाग लगाएगा? यहाँ पे है कोई विद्वान? एकदम इजी चीज़ है, इजी है समझने के लिए। मैं ही हूँ बस, मेरे को छोड़ के और कोई नहीं है। हाफ होगा, हाफ नहीं होगा बेटा। अच्छा, मुझे लगा मैं ही हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, अचकन क्या क्या होगा, दोनों नहीं होगा, नहीं पता। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बता देता हूँ। ठीक है, इसकी प्रूफ वगैरह आपको ज़रूरत नहीं है, खाली याद रखना। ठीक है, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, जो m1 इंटू M2 की वैल्यू आएगी ना, वो -1 होगी। किसके इक्वल होगी? -1। ठीक है, तो मतलब मुझे अगर m1 निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगा? -1/m2। कैसे निकालूंगा? -1/m2। और m2 निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगा? -1/m1। अरे सर, ये m1 m2 में समझ नहीं रहा, नहीं समझ रहा ना, बोलता 3/4 है एक लाइन की स्लोप। इस वाली लाइन की स्लोप
3/4 है, ठीक है। इस m1 वाली लाइन की स्लोप कितनी है? 3/4। बताओ ये L2 वाले की कितनी होगी? मैं आपको बोलता हूँ, दो चीजें याद रखो, नेगेटिव रेसिप्रोकल। क्या बोला मैंने? नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। अच्छा नेगेटिव करो इसका, -3/4, दिमाग में उल्टा भी कर लो, -4/3, तो इसकी क्या आ जाएगी? m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4/3। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। वापस बोलते हैं, लाइंस आर परपेंडिकुलर, स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो मतलब एक लाइन की स्लोप अगर हाफ है और दूसरी लाइन उसको परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप क्या होगी? -2। नेगेटिव करो और रेसिप्रोकल मारो, ठीक है। अगर एक लाइन की स्लोप 5/4 है तो दूसरे वाली की क्या होगी? -4/5। ये बात समझ में आई? जब लाइंस कैसी हो? परपेंडिकुलर हो, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री हो। समझ में आया बच्चे? क्लियरली समझा? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दो चीजें क्या सीखी? लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, लाइंस आर परपेंडिकुलर, स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ये टर्म याद रख लो, ये टर्म दिमाग में बिठा लो, नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। कब? जब लाइंस परपेंडिकुलर होगी। जब लाइंस परपेंडिकुलर होगी तो स्लोप्स क्या होगी? नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर होगी। ये चीज को दिमाग में बिठा लो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ओके कूल। ये आया कैसे? हाँ लिखिए लिखिए प्लीज लिखिए। ये आया कैसे ना, इसको मैं एक आध दो सम जब करवाऊंगा ना बीच में तब बताऊंगा कैसे आया एक्चुअल में, ठीक है। ओके क्या थोड़ी वो क्यूरियोसिटी, वो फील रहना चाहिए ना, पता तो रहना चाहिए। जैसे इसका पता चल गया है ना, इसका समझ आ गया ना, ठीक है। इसका भी समझना बाकी है ना, ठीक है। तो इसको एक आध दो सम में जब एक्चुअल में इसका एप्लीकेशन आएगा ना, मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। अच्छा मैंने एक चीज बोली, थीटा क्या होती है? थीटा किसके साथ में एंगल बन रही है? कौन सी एक्सिस के साथ में? कौन सी एक्स? पॉजिटिव एक्स, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है? इट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किसके साथ में है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में है, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई बात नहीं, जल्दी से लिखिए, ठीक है। दो चीजें कॉपी करनी है, m = tan थीटा एंड m = y2 - y1/x2 - x1। ओके आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना इस पे, जो चीज मैं अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छे से देखो, ये एक लाइन है, ये लाइन इसके साथ में, किसके साथ में सर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री की एंगल बना रही है। कितने डिग्री की एंगल बना रही है बच्चे? 45 डिग्री की एंगल बना रही है। इस लाइन की स्लोप बताओ। 1 कैसे किया? m = tan 45। सर डायरेक्टली कर लिया हमने, तो आपने फॉर्मूला दिया है m = tan 45, तो आंसर क्या आ गई इसकी? 1 आ गई। अच्छा ठीक है, ये लाइन को नाम दे देते, नाम दे देते बच्चे, AB नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा सिमिलरली इसी पॉइंट से एक और लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और ये ऐसा 45 डिग्री बना रही है, देख रहे हो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ नहीं, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 बना रही है।
देख रहे हो क्या? मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितनी बना रही है, कोई बताएगा? ये कितनी है टोटल? नहीं, ये पूरी एंगल कितनी है? 180 है। 180 माइनस 45 कितनी होगी? 135। तो ये पूरी एंगल कितनी बन रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ? 135। अच्छा, तो ये बीच वाली एंगल कितनी होगी? 90 होगी। देख रहे हो क्या? अरे ये 45 तो बचेगी कितनी, है ना? तो ये लाइन की नाम दे दो CD। क्या नाम दे दिया इसकी? CD दे दिया। अब CD और AB एक दूसरे के कैसे दिख रही है? परपेंडिकुलर दिख रही है, बराबर। तो मुझे CD वाले की स्लोप बताओ कितनी होगी? अगर इसकी स्लोप क्या थी? 1 थी, तो CD की स्लोप क्या आएगी? -1। अब भी जस्ट बता, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है? 1/1 का उल्टा -1, समझा? बैठा दिमाग में? लाइन्स आर परपेंडिकुलर, स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ये पहले वाले की M1 वाले की स्लोप, M ऑफ AB की स्लोप क्या आ गई थी? 1 आ गई थी। तो M ऑफ CD की अगर आपको स्लोप निकालने बोली थी तो आपकी डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते थे -1। बट इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? एंगल कितनी बन रही है? 135। मतलब बेसिकली अगर मेरे को CD की स्लोप निकालनी थी तो मैं कैसे निकालता था? tan ऑफ 135 डिग्री निकालता था, बराबर। tan ऑफ 135 डिग्री। अब tan 135 की वैल्यू -1 आई कैसे? tan मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि tan 135 की वैल्यू है क्या? -1। बट आई कैसे? ये चीज हम सीख रहे हैं, ठीक है? ये चीज आपको कोई स्कूल नहीं सिखाएगा, कोई नहीं बताएगा, ठीक है? आपको मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? बहुत अच्छे से देखना, समझ जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है? यहाँ देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये 4 क्वाड्रेंट आपके दिख रहे हैं, ठीक है? अभी चारों क्वाड्रेंट में आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना? ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ना कुछ वैल्यूज होती है जो पॉजिटिव या नेगेटिव के बीच में घूमती रहती है, ठीक है? अब उसको पता कैसे करें कि पॉजिटिव होगी या नहीं होगी, उसकी ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है? आप याद क्या रखेंगे बच्चे? यहां याद रखेंगे, ऑल साइंस टीचर्स क्लेवर। बेटा क्लेवर होते हैं हम, क्लेवर, कूल, जो आपको अच्छा लगता है याद रखो। क्लेवर भी होते हैं, कूल भी होते हैं, है ना? ठीक है? ऑल साइंस टीचर्स क्लेवर या कूल, आप ये याद रख सकते हो। ऑल साइंस टीचर क्लेवर, ठीक है? ऑल मतलब क्या? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिगो रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है? अच्छा, एस से कौन चालू होता है अपना? साइन। अपने को साइन ही मालूम है, सबसे पहले साइन आया, ठीक है? तो इधर साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन और उसका रेसिप्रोकल कौन है बच्चे? कोसेक। ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव, बाकी सारी चीजें क्या होगी इस क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। मतलब 90 के ऊपर कोई भी एंगल गया, ठीक है, साइन और कॉस वाले को, साइन और कोसेक वाले को छोड़ के, जैसे tan 135 90 के ऊपर चले गया, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया एंगल? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। समझ में आया? तो मतलब उस केस में tan की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। तो ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, बाकी चारों रेशियोज नेगेटिव। समझा? टीचर्स टी से कौन चालू होती है? तो इधर tan और उसका भाई कौन है? tan एंड कॉट, ठीक है? tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, बाकी चारों क्या होंगे इसमें? नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है? अच्छा, इधर क्या होगा? कॉस और सेक, ठीक है? ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है? कॉस और सेक क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, बराबर। बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है? ऑल साइंस टीचर्स क्लेवर, मतलब पहले वाले में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे बनेंगे? पॉजिटिव। दूसरे वाले में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव बनेगा, तीसरे में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पे सिर्फ cos और sec पॉजिटिव बनेगा। अच्छा, अभी आपने लास्ट ईयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे? अच्छे से पढ़ा था? आ जाओ पढ़ाता हूँ वापस से एक बार, ठीक है? नहीं पढ़ा था तो यहाँ पढ़ लेते हैं। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे? व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा? cos थीटा, ठीक है? मतलब आपने बोला था साइन 60 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू सेम होती है, ये चीज देखी हुई थी। साइन 60 की क्या होती है? √3/2। cos 30 की भी क्या होती है? √3/2, बराबर। ये चीज अपने को पता है ना?
है ना। 90 माइनस थीटा, 90 में से थीटा कम किया, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये 90 है, देखो ये 0 है, ये 90 है, ये कितना है बच्चे 180, ये कितना है 270, और ये कितनी है 360। ठीक है, ये पूरा एक सर्कल घूमने के बाद में, एक यूनिट सर्कल घूमने के बाद में कितनी एंगल कवर हो जाएगी 360। ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, 0, 90, 180, 270, 360। ठीक है, अब 90 में से माइनस किया मैंने थीटा, 90 में से कुछ वैल्यू कम की। ठीक है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की, तो क्या आंसर आई थी कॉस थीटा। देख रहे हो आप लोग, मतलब साइन बिकम्स व्हाट कॉस, और जब 90 में से माइनस करता हो तभी। ठीक है, ओके। अच्छा, और एक चीज बता दो, और क्या पढ़ा था, tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, वेरी गुड। और क्या पढ़ा था, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। तो जब भी मैं 90 माइनस थीटा वाला रेशियो अप्लाई कर रहा हूं ना, क्या अप्लाई करो 90 माइनस थीटा वाला, ये वाला एंगल फाइंड करने जा रहा हूं ना, तब रेशियो क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। देख रहे हो क्या हो जा रही है, रेशियो की वैल्यू चेंज हो जा रही है, समझा। ठीक है, अब और थोड़ा आगे, थोड़ा एडवांस फॉर्मूला देखो। ठीक है, जैसे मैं मान लो यहाँ पे पढ़ाता हूँ आपको, अगर कोई भी एंगल इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कोई भी एंगल आपका। ठीक है, तो उसको हम ऐसे पढ़ेंगे 180 माइनस थीटा। कैसे पढ़ेंगे बच्चे, 180 में से कितना कम है वो वैसे देख के पढ़ेंगे, समझा। अच्छा, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा, देखो क्या होता है फॉर्मूला बता दो। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा। अच्छा, और एक बताता हूँ, और एक बताता हूँ, देखो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा। माइनस क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आए ना, ये किसका इलाका है, साइन और कोसेक का, ये बात समझा। तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव, समझा। अच्छा, वैसे ही आप मुझे tan का बताओ, tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होगा, बोलो माइनस tan थीटा। मतलब 180 पे रेशियो डज नॉट चेंज, नो चेंज इन रेशियो। देख रहे हो 180 में से माइनस करते हो तो रेशियो चेंज होती है क्या, नहीं होती है। एक हाफ साइकिल के बाद में रेशियो चेंज नहीं होती है, समझ में आई। 180 के बाद में रेशियो चेंज नहीं होती, मतलब जो भी 180 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, 180 को हम लोग पाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाई, ऐसा। मतलब आगे जाओगे आप ये सब चीजें पढ़ोगे जब रेडियंस में पढ़ोगे उसको। ठीक है, तो 180 में देयर इज नो चेंज ऑफ रेशियो। अच्छा, वैसे ही मुझे बता दो कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होगी, माइनस कॉट थीटा, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बता कोसेक ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होगी, कैसे पता, हाँ कोसेक पॉजिटिव है इसलिए, ये बात समझ में आया। अच्छा, अब मेरे पास क्या था, देख मेरे पास क्या था, tan 135 था। कैन आई राइट इट लाइक दिस, tan ऑफ 180 माइनस 45 चलेगा, है ना, विच इज माइनस tan ऑफ 45, बराबर है कि नहीं। 180 माइनस 45 ना, 135 था मेरे पास, क्या था यहाँ पे 135, बराबर tan 135 था। तो 135 को कैसे लिखेंगे, 180 माइनस 45 करके लिखेंगे, तो विच इज माइनस tan 45। तो आंसर क्या आएगी इसकी, -1 आई, -1 सीडी वाले की लाइन की स्लोप आई -1। ये सीडी वाली लाइन थी ना, कितनी एंगल बना रही थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, 135। tan 135 निकाला हमने, 180 माइनस 45 लिखते हैं उसको। बच्चे यहाँ देखो, ये tan 135 है, दिस इज एज गुड एज tan ऑफ 180 माइनस 45। अब ये tan ऑफ 180 माइनस थीटा है ना, ये थीटा है आपका, अपने को तो स्टैंडर्ड एंगल्स ही पता है ना। ठीक है, वो भी 0 से 90 वाले, तो माइनस tan 45, समझा, माइनस tan थीटा। tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, ये बात समझा। इसलिए जो दो लाइंस परपेंडिकुलर बनती है, ठीक है, उनके बीच की या उनके स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन क्या आती है, -1, ये बात समझ आई। ठीक है, तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, ये मैंने आपको समझाया। वैसे कोई और ले लो, ये 135 की जगह पे 150 ले लो। ठीक है, 150 ले लो इसको, अगर 150 होती मान लो, तो क्या स्लोप आती थी, tan 150 की वैल्यू क्या आती, माइनस tan 30, वेरी गुड। कैसे निकाली, देखो कैसे निकालते हैं, tan ऑफ 180 माइनस 30, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस tan 30, तो क्या वैल्यू आएगी, -1/√3, समझे, ऐसा निकाला जाएगा। क्लियर हुआ। तो बेसिक आपके लिए मैं आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ा के भी खत्म कर सकता था कि भैया देखो ऐसी होती है, ये सब कचरा करने की जरूरत नहीं होती थी मुझे। बट कैसा, थोड़ा समझ में आया, लॉजिकली कैसे होता है समझा थोड़ा।
हाँ, तो इसलिए आइडिया भी रहेगा अपने को, कभी भी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर दिखेगी है ना, एक लाइन की स्लोप मालूम है, दूसरे की स्लोप आप ऑटोमेटिक निकालोगे, क्या करके, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, समझा? ठीक है, कूल। चले आगे, देखो ये सब आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, आपको पता है ये चीज, राइट? ठीक है, तो यू कैन टेक डाउन द नोट्स आराम से। ठीक है, विल मूव टू द एक्सरसाइज वाला पार्ट एंड एक दो बेसिक सम्स देखेंगे आज। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, कल ही मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो कल हम देखेंगे इस चीज को। ठीक है, चलो फटाफट आ जाओ। एक्सरसाइज 14B, बोलो बच्ची, पढ़ो, सब शांत रहेंगे जब ये पढ़ रही है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कोई भी एक करवाता हो, जो आपको करवाने की इच्छा है करवा लो में से। कौन सा करेंगे बच्चे? थर्ड वाला। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड आपको बोला है फाइंड द इंक्लिनेशन एंड द स्लोप ऑफ द लाइन, दोनों चीजें पूछी है और आपको x1 y1 x2 y2 की वैल्यू दे दी है, बराबर? देख रहे हो आप लोग, क्या दिया है बोलो? ओके, -2, -3। ठीक है, ये रूट वूट देख के बच्चे लोग डर जाते हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको पहले क्या मार्क कर लेंगे? x1, y1, इसे क्या मार्क कर लेंगे बच्चे? x2, y2, ये मार्क कर लिया। क्या फॉर्मूला दिया आपको? स्लोप निकालने बोलिए, पहली चीज बोलिए स्लोप निकालो। स्लोप की फॉर्मूला क्या है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, tan थीटा वही होती है, सेम ही बात होती है। ठीक है, तो हम स्लोप ही निकाल रहे हैं। बोलो y2 की वैल्यू कितनी है? √3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 2√3, बराबर? अच्छा, x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू बोलो, -2। ठीक है, माइनस ऑफ -1, बराबर? ठीक है, अच्छा ऊपर वाला देखो, √3 - 2√3 -√3। ठीक है, -2 + 1 कितना हो जाएगा? अच्छा, -2 + 1 लिख लेता हूँ, तो -√3 बाय -1, माइनस माइनस गया, क्या आ गया? √3 आ गया, सिर्फ √3 आ गया स्लोप, ये आपकी स्लोप आ गई। अच्छा, सिर्फ स्लोप पूछा है कि इंक्लिनेशन भी पूछा है? इंक्लिनेशन भी पूछा है। इंक्लिनेशन मतलब किसकी वैल्यू पूछी है? थीटा की। ठीक है, तो देयरफॉर हम इसको इक्वेट करेंगे, tan थीटा = √3, बराबर? m = tan थीटा था ना फॉर्मूला, m = tan थीटा, tan थीटा = √3, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan 60। तो देयरफॉर ऑन इक्वेटिंग थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? 60 डिग्रीज मिल जाएगी। समझ में आया क्या? बैठा दिमाग में अच्छे से? ठीक है, कॉपी करो फटाफट। ठीक है, देखो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है ना, क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है, क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं या क्या थीटा दिया हुआ है, कुछ तो दिया हुआ है, उसमें से आपको देख के पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। समझा? बच्चे लेक्चर में हो, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ठीक है, बहुत मस्ती हो गई, ध्यान दीजिए जरा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो। देखो, द लाइन पासिंग थ्रू 0,2 and -3, -3, -1 is parallel to the line passing through -1,5 and 4,8. -1,5 and 4, A for apple, राइट? ठीक है, ये ए बी वाली लाइन जो है किसको पैरेलल है? किसको पैरेलल है बच्चे? ये सी डी वाली लाइन को पैरेलल है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा मुझे आप बता सकते हैं इफ ए बी
इज पैरेलल टू सी डी, ऐसा आपको बोला हुआ है, तो स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। क्या बोला था? लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर, लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर, याद रहेगा, लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल। बिठा लो ये चीज को दिमाग में, ठीक है। अच्छा, ए बी की स्लोप कैसे निकालेंगे? फटाफट निकाल लेते। इसका ये x1 y1 होगा, ठीक है। इसका ये क्या होगा बच्चे? x2 y2 होगा, ठीक है। इसका ये x1 y1 होगा, इसका ये x2 y2 होगा, ठीक है। पहली चीज y2 माइनस y1, चलो फटाफट करते हैं। -1 में से -2 गया, बराबर, अपॉन -3 -0, बराबर, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग फॉर्मूला के साथ लिखोगे। समझ में आया क्या? आप लोग फॉर्मूला के साथ लिखोगे, ठीक है। सी डी वाला क्या है बोलो? a माइनस 5 अपॉन कितनी आएगी? 4 माइनस ऑफ -1, ठीक है। अच्छा, -1 -2 कितनी होती है? -3 बाय -3 इज इक्वल टू a माइनस 5। अच्छा, 4 + 1 कर लूँ सीधा, 5 आ जाएगी नीचे, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 भी कट जाएगी, इधर कितनी बचेगी? 1, 5 1 जा 5, तो a माइनस 5 की वैल्यू क्या आ गई? 5, तो a इक्वल टू 5 + 5, a की वैल्यू आ गई 10। समझ में आया क्या? ठीक है। लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ लिख दो वो प्रॉपर्टी आपने यूज की थी, लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपको जो मैंने सिखाया उसके ऊपर आपने सम देख लिया। पैरेलल लाइंस होगी तो स्लोप्स इक्वल होंगे। कोई भी एक अननोन कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने बोला रहेगा, जैसे इसमें ये डी वाले का ए कोऑर्डिनेट वाज अननोन, मतलब जो आपका वाई वाला कोऑर्डिनेट था वो अननोन था, y2 वाला पार्ट, ठीक है। तो उसको आपने फॉर्मूला से सॉल्व किया। आई होप सबको ये फॉर्मूला याद है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है, ये y1 है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, ठीक है। एक सवाल और करेंगे आज के लिए, फिर आज स्टॉप करेंगे। मैं आपको 2 सवाल होमवर्क के लिए दूंगा, वो 2 सवाल आप ट्राई करके आना, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल होंगे, मैं समझा भी दूंगा कैसे करना है, ठीक है। चलो क्विकली, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। The line passing through -4, -2 and 2, -3 -4, -2 and 2, -3 2, -3 is perpendicular to the line passing through a, 5 and 2, -1. अच्छा, a, 5 एंड 2, -1, ये दोनों लाइन क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसा बोल दिया आपको। देख रहे हो, इसको बोल दो कुछ भी, x, y, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है इस पे लाई करे, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि इस पे ही लाई करे। देख रहे हो आप लोग, ठीक है। मैंने खाली ऐसे ही बनाया था, तो आप लोग को वैसा बनाना तो वैसा ही बना सकते हो। हाँ, एक पॉइंट क्या था इधर का a, 5 और दूसरा पॉइंट क्या था बच्ची? 2, -1, करेक्ट, ठीक है। ये दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है? परपेंडिकुलर है। ये एक्स वाई एक लाइन है और ए बी एक लाइन है आपकी दूसरी वाली, ठीक है। ये 2 लाइंस दिख रही है, एक्स वाई एंड ए बी, राइट। देख पा रहे हो अच्छे से? क्या बोला था मैंने? व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ये फंडे से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं देखो पहले एम ऑफ एक्स वाई निकाल लेता हूँ, ठीक है। स्लोप ऑफ एक्स वाई निकाल लेता हूँ आराम से, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? x1 y1, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? x2 y2। ये आपका फॉर्मूला है सीधा सीधा। -3 -2, ऐसे -3 माइनस ऑफ -2 अपॉन 2 माइनस ऑफ -4, राइट। तो m ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई? -3 + 2 कितनी होती है? -1 अपॉन 6। ये स्लोप आ गई आपकी एक्स वाई वाले लाइन की, एक्स वाई वाले लाइन की स्लोप आ गई। अब मुझे बताओ m ऑफ, अगर मुझे ए बी निकालनी है तो कैसे मिलेगी m ऑफ ए बी? एक्स वाई की क्या होगी?
नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, एक्स वाई के स्लोप की नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी स्लोप ए बी की, करेक्ट। तो क्या आएगा बोलो 6। अच्छा बट हम लिख लें -1 अपॉन m ऑफ एक्स वाई, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। अच्छा तो विच विल बी इक्वल टू m ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू, अभी डायरेक्ट लिख दो 6, समझ में आ जाएगा। अभी स्लोप मिल चुकी है ए बी की, राइट, स्लोप मिल चुकी है ए बी की। ये एक पॉइंट है आपका x1, y1 और ये आपका दूसरा पॉइंट है x2, y2, देख रहे हो x1 y1 है और x2 y2 है, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी भी अवेलेबल है। क्या ये अननोन पॉइंट निकाल पाओगे स्लोप के फॉर्मूला से? निकाल पाओगे? चलो देखते निकालते कि नहीं। m ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी जल्दी। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। कितनी है स्लोप ए बी की? 6 है। बोलो y2 की वैल्यू कितनी है? -1 है, ठीक है। y1 की वैल्यू कितनी है बच्चे? 5 है, करेक्ट, राइट, तो -5 कर ली। x2 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस a, ओके। तो 6 इज इक्वल टू -6 अपॉन 2 माइनस a, ठीक है। 6 और 6 काट दिया, कितनी बार? -1 बार। तो बेसिकली 2 माइनस a की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, डायरेक्टली लिख लेंगे 3 आ जाएगी। ये a इधर और ये -1 इधर, करेक्ट, करेक्ट। तो a का वैल्यू 3 आ गया आपको। अच्छा इसको अगर आपको इतना सब करके नहीं दिखाना, ये सब जितने स्टेप्स मैंने किए, ये इतने सारे स्टेप्स लिखने की आपकी इच्छा नहीं है, मैं यही से बताता हूँ। देखो -1/6 विल बी इक्वल टू, ठीक है, अच्छे से देखना, माइनस ऑफ x2 माइनस x1 बाय y2 माइनस y1। यही करना था खाली आपको, इतना ही करना था। उल्टा वाला पार्ट डाल दो उसमें, ठीक है। अच्छे से देखो क्या था, -1/6 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, ये वैल्यू क्या आई थी अपने को? 2 माइनस a आई थी ना, 2 माइनस a अपॉन क्या थी? -6। ये माइनस और माइनस गया, ठीक है, ये और ये गया, कितनी बार? -1 टाइम्स ना, तो ये -1 इधर आ गई। तो -1 इज इक्वल टू 2 माइनस a इज अगेन इक्वल टू 3। ये लो, समझा? बट इसमें कैसा आपको अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से मैंने आपको समझाया। एक बार आप समझ जाओगे, आपको सब पता चल जाएगा, तो आप डायरेक्टली ऐसे कर पाओगे कि भैया ये m ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू -1 बाय m ऑफ ए बी से आप कर लोगे, समझा? ठीक है। कि क्यों बोला ऐसा मैंने? क्योंकि व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। भैया इक्वल कहाँ से आई? ठीक है, हाँ बोला मैंने, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर slopes are negative reciprocals of each other। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? देखो नेक्स्ट जो आपका सवाल है, 5वां वाला सवाल, ठीक है, मैं करवा नहीं रहा हूँ, आपको घर से करके आना है। आपको 3 वर्टाइसिस दी हुई है ट्रायंगल की, ए बी एंड सी, और आपको बोला है कि उसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, उसको क्या प्रूव करके दिखाओ? राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैसे करेंगे? ए बी की स्लोप निकालेंगे, बी सी की स्लोप निकालेंगे, और ए सी की भी स्लोप निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमको पता नहीं कौन सी वाली किधर राइट एंगल बना है, बराबर। और कोई भी दो की अगर स्लोप्स कैसी आ रही है? नेगेटिव रेसिप्रोकल आ रही है। बेटा इक्वल क्यों आएगी? बार बार इक्वल बोलने की आदत हटा दो, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होनी चाहिए? स्लोप्स क्या होनी चाहिए दोनों की? नेगेटिव रेसिप्रोकल होनी चाहिए। अरे राइट एंगल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो कोई भी दो लाइंस की स्लोप, मान लो एक लाइन की स्लोप -3 आई, तो दूसरी लाइन की स्लोप क्या आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए, अरे 1/3 आनी चाहिए, सॉरी, बराबर। -3 का उल्टा क्या होगा? 1/3 विद मतलब माइनस साइन हटाने के बाद में है, बराबर, करेक्ट, समझा? तो आपको वैसे देखना है कि आपको तीनों में से कौन से दो के स्लोप्स नेगेटिव रेसिप्रोकल आ रहे हैं, समझा? ठीक है, आप कर पाओगे। सिमिलरली पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो क्या करेंगे? इक्वल स्लोप्स चेक करोगे, समझा? अगर आपको ए बी सी डी 4 वर्टाइसिस दे दिए, आपको बोला कि चेक करके बताओ कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे? ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप, सी डी का स्लोप और ए डी का स्लोप, चारों का स्लोप निकालोगे। ठीक है, चारों की स्लोप को आप क्या करोगे? एक एक करके कंपेयर करोगे कि क्या ए बी की स्लोप, ठीक है, मेरे सी डी की स्लोप की इक्वल आ रही है क्या? हाँ आ रही है, तो ये वाली साइड पैरेलल है। फिर बी सी की स्लोप ए डी की स्लोप की इक्वल आ रही है क्या? आ रही है, तो मेरी ये वाली साइड्स भी क्या है? पैरेलल है। और पैरेललोग्राम की मिनिमम कंडीशन क्या होती है? ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड शुड बी पैरेलल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपके लिए कौन से दो सम्स होमवर्क है? 5 और 6, समझा? क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क।
ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको सब पढ़ा दिया है, ठीक है, सारी चीजें खत्म कर दी अच्छे से। तो इतना अगर आपको आता है तो आपको ये एक्सरसाइज के हर सम्स आगे के आएंगे ही आएंगे फॉर श्योर, ठीक है। ओके चलो बाय बाय, कल हम मिलेंगे वापस से इसी समय 5 से 7, ठीक है।